गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट में जीव जगत में विविधता, मतलब कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमको अपने लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलती है। और अभी तक हम लोगों ने किन किन पॉइंट्स को कवर कर लिया है, तो हम लोगों ने पढ़ा है अर्नेस्ट मेयर सर के बारे में और एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या मुख्य डिफरेंस होता है। तो मैं अगर आपसे अभी एक क्वेश्चन पूछूं कि एक सजीव दैट मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे मुझे। प्लीज़ जो भी आपके आंसर हैं वो सभी, केवल कोई एक या दो नहीं, मतलब जितने भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं और देख रहे हैं वो सभी मेरे इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग ज़रूर देना कि एक सजीव के वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बता दूं, तो एक ऐसा कैरेक्टर जो केवल सजीवों में ही पाया जाता है वो कौन सा है, मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स उपापचय। इसके अलावा कौन कौन से हैं ये आप मुझे ग्रुप में कमेंट करके बताओगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले मैं ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है मैं उसका रीडिंग लगाती हूँ और फिर इसमें से जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने एज ए नोट्स आपको भेजा हुआ है उसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। सही बात है, ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते लेकिन आपके आसपास ही हैं, जैसे कोरोना वायरस। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपका विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति, स्पीशीज़ का प्रतीक है। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। ये तो जस्ट एक कहानी थी जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा समझना नहीं था, आपको सब समझ में आ रहा होगा कि अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स दिखने को मिलेंगे, इंसेक्ट्स दिखने को मिलेंगे, आपको बर्ड्स दिखने को मिलेंगी, पालतू पशु आपके घर में अगर होंगे तो, या अन्य प्राणी, मतलब बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की जीव जंतु पेड़ पौधे दिखाई देंगे। अब तक जितनी भी ज्ञात स्पीशीज़ है उनकी संख्या कितनी है, 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन। 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख मतलब 10 लाख के बराबर होता है। तो अभी तक कितनी स्पीशीज़ की संख्या ज्ञात की जा चुकी है, तो 17 से 18 लाख मिलियन स्पीशीज़ की 17 से 18 लाख जातियों की गणना की जा चुकी है। अगर इसको मिलियन में बोलेंगे तो 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। और 1 मिलियन जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो वो 10 लाख के बराबर होता है। तो उस अकॉर्डिंग कितना हुआ, 17 से 18 लाख हुआ स्पीशीज़ की संख्या, और मिलियन के अनुसार 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन। तो आप अगर एज्यूम करो ऐसे, तो एक ह्यूमन है। ह्यूमन क्या है, जस्ट एक स्पीशीज़ है। ह्यूमन क्या है, एक स्पीशीज़ है। और इस ह्यूमन की संख्या ही पूरे अगर मैं विश्व की बात करूं तो लगभग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तरह से अब यहाँ पे आप देख सकते हो या उसको एज्यूम कर सकते हो कि लगभग 17 से 18 लाख, आप खुद ही सोच सकते हो कि जब 17 से 18 लाख स्पीशीज़ हैं और हर एक स्पीशीज़ में कितने सारे जंतु विद्यमान है, दैट मीन्स कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हमारे इस पृथ्वी में, अर्थ में उपस्थित है। अब हम बात करते हैं उस नोट्स की जो मैंने आपको भेजा है। बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकी और उसके आधारभूत क्या कार्य हैं। वर्गीकी का मुख्य उद्देश्य किसी जीव की पहचान करना, नियमानुसार जीव को नाम देना, तत्पश्चात उस जीव को किसी मान्य वर्गीकरण पद्धति में निश्चित स्थान देना है। अब जब इतने ज़्यादा लगभग 17 से 18 लाख स्पीशीज़ हैं, दैट मीन्स जातियां हैं,
तो हमें क्या करनी है, मतलब इतनी ज़्यादा जातियों की किस तरह से हमने पहचान की और पहचान करके किस तरह से उनका वर्गीकरण किया। मतलब ये जो पूरा कार्य है कि किसी एक जाति को पहचानना, नियमानुसार उस जीव को नाम देना और फिर वर्गीकरण पद्धति में उसको एक निश्चित स्थान देना, ये तीन जो हैं ये क्या है, वर्गीकरण के या वर्गीकी के आधारभूत कार्य बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। मतलब अभी तक 17 से 18 लाख जो जातियां हैं, हर एक जाति की हमने क्या किया है, पहचान किया है, उसका नाम दिया है और उसको वर्गीकरण पद्धति में निश्चित स्थान दिया है। इसके तीन मुख्य स्टेप्स जो हैं, मतलब बेसिक फंक्शन ऑफ टैक्सोनॉमी में फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान करना। जीव के लक्षणों की तुलना पहले से ज्ञात समान लक्षणों वाले जीवों के लक्षणों से करते हैं। नॉमेनक्लेचर में क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिया जाता है और क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, समूहों में व्यवस्थित करने की विधि है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी से आपको ये जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। आपने ज़रूर देखा होगा मोगली मूवी जो आई थी ना, ये जंगल बुक करके, तो उसमें मोगली की कहानी थी। एक्चुअल में वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी ये है कि एक छोटा सा बच्चा था जो कि भेड़ियों द्वारा उसको उठा लिया गया था और भेड़िए उसको जंगल में लेकर चले गए थे। क्योंकि वो जो बच्चा बहुत छोटा था, बिल्कुल आप समझ सकते हो कि बिल्कुल एक न्यूबॉर्न बेबी था। तो जंगल में जाने के बाद चूँकि वो भेड़ियों के साथ ही रहा, तो उनका जो लाइफ स्टाइल था उसमें धीरे धीरे वही सब कुछ आने लगा। दैट मीन्स चूँकि वो भेड़ियों के साथ रहता था, वो मतलब वो भेड़ियों का वो दूध पीता था, उन्हीं के जैसे वो बोलने लगा और जैसे वे दौड़ते हैं उन्हीं के साथ वो खेलता था, दौड़ता था। तो बहुत सारे उनको देखते देखते उन भेड़ियों को देखते देखते वो जो बच्चा था उसमें वो सारे कैरेक्टर्स भी आने लगे। वो भी पेड़ों में या जंगलों में उछल कूद करता रहता था। तो जो फॉरेस्ट रेंजर थे, जब उनको ऐसा एक अजीबोगरीब जीव, अब उसको हम एक मनुष्य का बच्चा जैसे देखने में वो नहीं लगता था, तो जब फॉरेस्ट रेंजर्स जब फॉरेस्ट में गए और जब उन्होंने एक ऐसे अद्भुत जीव को देखा, तो उन्होंने क्या किया, उस जीव को वहाँ पर जाकर उसको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो अब उसकी वो लोग पहचान करने के लिए उसको मतलब वो जो बच्चा था वो लगभग जब 7-8 साल का हो गया था, तो उसको पहचान करने के लिए उसको वो लोग वैज्ञानिकों के पास ले आए। अब वैज्ञानिकों के पास ये समस्या थी कि उसको प्रॉपरली उसका क्या करना, उसका वर्गीकरण करना, और इसके लिए सबसे पहले तो पहचानना आवश्यक था। तो हम किसी भी जीव को किस तरह से पहचानते हैं, हम उसके लक्षणों की तुलना किसी पहले से ज्ञात समान लक्षणों वाले जीव से करते हैं। क्योंकि वो जो बच्चा था वो भेड़ियों के साथ रहता था, तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स थे उसमें जो कि बिल्कुल भेड़ियों के जैसे थे। तो सबसे पहले तो भेड़ियों के साथ उसकी तुलना की गई, लेकिन भेड़ियों के बहुत कम लक्षण उसमें ऐसे प्रतीत हुए। फिर धीरे धीरे करके फिर चिंपैंजी के साथ, फिर अलग अलग तरह के बंदरों के साथ उसकी तुलना की जाती रही कि किसके लक्षणों के साथ इस जो जीव है, जो एक बच्चा है 7-8 साल का, उसके लक्षण इसके साथ मैच करते हैं। तो करते करते इसी तरह से जब बहुत सारे उसके ऊपर टेस्ट हुए तो पता चला कि ये जो बच्चा है ये मनुष्य का ही बच्चा है, और मनुष्य का बच्चा चूँकि भेड़ियों के साथ रह के बड़ा हुआ है, इसलिए ये अजीबोगरीब जैसा दिखने में हो गया है। तो पहचान तो हो गई कि ये क्या है, मनुष्य का बच्चा है। अब उसका नॉमेनक्लेचर करना तो आसान ही होगा, क्योंकि मनुष्य के जैसा ही उसका वैज्ञानिक नाम को रखा जाएगा। लेकिन सपोज़ करो अगर कोई बिल्कुल अलग एक ऑर्गेनिज्म होता, अलग कोई जाति होती, तो उसका हम क्या करते, जिस जीव के साथ उसके लक्षण मैच हो रहे हैं उसी से मिलता जुलता उसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। आप न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ते होगे तो उसमें आता होगा कि इस नए जीव को खोजा गया है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में जो न्यू गिनी जो फॉरेस्ट है उसमें एक चॉकलेटी मेढक को खोजा गया है। तो वो एक बिल्कुल नई तरह की जाति है और मेढक से उसके लक्षण मिलते जुलते हैं, तो पहचान तो उसके ऐसे मेढक के रूप में ही हुई है, लेकिन उसका नाम अलग रखा गया है। इसके बाद उसका हम प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स है, आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी जीव की
लक्षणों की तुलना हम किसके साथ करते हैं? पहले से ज्ञात जीवों के लक्षणों से। जैसे कि मैंने आपको अभी कहानी सुनाई ना, तो वो एक जो बच्चा था उसके लक्षणों की तुलना करने पे उसके लक्षण किसके साथ मिलते जुलते दिखे? तो मनुष्यों के जैसे उसके लक्षण मिलते जुलते दिखे। नॉमेनक्लेचर मतलब क्या था? उसका नामकरण करना, कि अब जब हमें पता चल चुका है कि ये जो जीव है वो कौन सा है, तो हम उसका अंतर्राष्ट्रीय कुछ नियम होते हैं उसके अनुसार हम उसको वैज्ञानिक नाम प्रदान करते हैं। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। तो ये क्या है? मनुष्य का जो ये वैज्ञानिक नाम है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार दिया गया है। और क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? हम उसको किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़, इन सब के अंतर्गत हम उसका व्यवस्थित ढंग से वर्गीकरण करते हैं। तो इन सब के बारे में हम आने वाले क्लासेस में बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। आई होप आपको मेरा यहाँ तक का पूरा जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।